भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन कई बार सवालों के घेरे में आई है, कभी इफेक्टिवनेस को लेकर तो कभी यूरोपीय देशों में बैन को लेकर। भारत में भी शुरुआत में कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 हफ्ते का अंतर रखने की गाइडलाइन थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते यानी लगभग 3 से 4 महीने रखने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि इससे कंफ्यूजन पैदा होगा ही, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कई स्टडीज में पाया गया है कि कोविशील्ड के दोनों डोजेस में जितना ज्यादा दिनों का अंतर होगा, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा होगी। मशहूर मेडिकल पत्रिका दी लैंसेट के अनुसार जब 6 हफ्ते के कम अंतर से कोविशील्ड के दोनों डोज दिए गए तो उसकी इफेक्टिवनेस 50 से 60% के बीच में थी, लेकिन जब यही अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया तो इफेक्टिवनेस बढ़कर 81% हो गई। भारत से पहले ब्रिटेन और स्पेन भी इस वैक्सीन के दोनों डोज के बीच का अंतर 12 हफ्ते कर चुके हैं। इस फैसले से एक फायदा भी होगा, क्योंकि गैप ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज तो लगी जाएगी, और वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या सिर्फ एक डोज से ही काम नहीं चल सकता? तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन के पूरे असर के लिए दोनों डोज लगवाना जरूरी है, क्योंकि पहला डोज आपके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है और दूसरा डोज उसी रिस्पॉन्स को मजबूत करता है। हालांकि स्पुतनिक लाइट और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के एक डोज ही काफी है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उन हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज 6 हफ्ते के अंदर ही लगवा लिए। क्या उन्हें कोई नुकसान है? ऐसे लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जिन्हें दोनों डोज लग चुके हैं उनके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बन चुका है और उनके गंभीर रूप से बीमार होने के चांस न के बराबर है। तो कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।